सर क्लास स्टार्ट कीजिए। ऑनलाइन वाले लोग स्टार्ट कर रहे हैं, आज ऑफलाइन में फर्स्ट क्लास रहता है ना, तो ये सब थोड़ा सा खदखदाता है। सब ऑफलाइन में जो नए बच्चे होते हैं वो इस उम्मीद में आए होते हैं कि जाएंगे तो बहुत बढ़िया बैठने का जगह मिलेगा। जब यहाँ बेचारे कुछ आ जाते हैं ना, धूते अब नहीं, आप लोगों को कोई दिक्कत है जी? उसमें दो तोड़ेगी समाप्त, एक तो दूसरा स्टूल दो ना उसको। है भी है, तोड़ देगी। देखो इसको दूसरा स्टूल, एक बैठो इधर ही, जल्दी बैठो। स्टूल दिया करो देख के, किसी किसी को स्टूल नहीं दिया करो। तोड़ देखो, तोड़ दी, टूटा हुआ था, कोई बात नहीं। देखिए बाबू, हम लोग स्टार्ट करते हैं। लोग लाइव वाले सब लोग का हो गया गुड मॉर्निंग। अब एक बार में समझो गुड मॉर्निंग हो गया, ठीक है। लाइव वाले बच्चे लोग आप कोशिश कीजिएगा कि कोई सवाल हो तो ही पूछिएगा, अदरवाइज में आप लोग बिना मतलब का कमेंट करते जाइएगा तो 2-4 दिन बाद आदमी को ऐसा लग जाता है कि आप लोग के पास सवाल नहीं है, बस ऐसे कमेंट करते जाते हैं। फिर धीरे धीरे आदमी सवाल ही देखना छोड़ देता है। तो बेटर होता है किसी भी चीज के लिए आप सवाल ही ना पूछे, लेकिन जब तक आपको जरूरत ना हो, बिना मतलब का सवाल नहीं पूछना चाहिए। अब जैसे 20 हो गया, अभी तक आप लोग गुड मॉर्निंग चल रहा है। अब समझो लाइव वाले लोग इतने बच्चे हैं, एक बार में गुड मॉर्निंग करिएगा तो बहुत झमेला हो जाएगा। फिर किसी दिन हम भी सबका जवाब देने लगेंगे। जवाब दे, सबका जवाब देंगे, 1 घंटा निकल जाएगा। इसलिए कोशिश कीजिए कि जो डाउट है बस उसी को पूछिए। बाकी गुड मॉर्निंग, आप कैसे, ये कैसे, सब चीज सब लोग बढ़िया रहता है यहाँ पर, समझ में कि नहीं? सब चंगा सी। तो स्टॉप कमेंट एंड अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। रेडी? बाहर में जितने बच्चे जिनको जगह नहीं है, कुछ बच्चे हॉल नंबर 1 में अट सकते हैं, साइड में, तो आप लोग चले जाएंगे हॉल नंबर 1 में। बाहर जो बच्चे खड़े हैं ऊपर वाले में चले जाइए, ठीक है। उसमें अभी कुछ एडजस्ट हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं पॉलिटी एंड इंटरनेशनल रिलेशन। इंटरनेशनल रिलेशन तो हम बाद में देखेंगे, जब आपको पॉलिटी की कुछ समझ हो जाएगी। तो इंटरनेशनल रिलेशन में एक देश दूसरे देश के साथ कैसा रिलेशन रखता है, जैसे हम एक दूसरे के साथ कैसा रिलेशन है, ऐसे ही देश में भी होता है कि एक देश का दूसरे देश के साथ कैसा रिलेशन है। तो उसी का अध्ययन क्या कहलाता है? इंटरनेशनल रिलेशन। जैसे इजराइल का हमारे साथ कैसा है, इजराइल का रशिया के साथ कैसा है, तो ये रिलेशन डिपेंड करता है। और इंटरनेशनल रिलेशन में कोई परमानेंट दोस्त और कोई परमानेंट दुश्मन नहीं होता। समझ रहा है कि नहीं आ रहा है? हो सकता है किसी एक का दुश्मन दूसरे के लिए दुश्मन ही ना हो। हमारे ऊपर ताज होटल पे जो हमला किया था जैसे मोहम्मद और लश्कर तैयबा, इसको इजराइल आतंकवादी नहीं मानता है। सोचिए, ताज होटल उड़ा के चला गया और भारत सरकार रिक्वेस्ट करते रह गई कि इन्हें आतंकवादी तो मानो, तो करेंगे, हम अभी रिसर्च कर रहे हैं। समझ गया? 2008 में हमला हुआ था ताज होटल का, अब मन में नहीं कर रहा था। अब पिछले साल 2023 में 7 अक्टूबर को जब हमास मारा है ना इजराइल को, तब कहा कि नहीं वो आतंकवादी संगठन है। जानते क्यों? क्योंकि जब हमास मारा किसको? इजराइल को, तो इजराइल भारत से कर रहा है, हमास को आतंकवादी बोलिए तो भारत कह रहा है हम भी रिसर्च कर रहे हैं। नहीं जानते हैं? मतलब इंटरनेशनल रिलेशन में कोई एथिक्स वगैरह काम नहीं करते हैं यहाँ पे। एकदम खास करके यूरोप वाले एकदम बेशरम होते हैं, एकदम उनको कोई मतलब नहीं होता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड करके उनको क्या ही बताएंगे। तो इंटरनेशनल रिलेशन हम बाद में समझेंगे, अभी हम लोग पॉलिटी पहले स्टार्ट करते हैं। समझा क्या बाबू? आप लोग को हमेशा दिक्कतें रहता है क्रोम से टैबलेट में कैसे लॉगिन होगा। क्रोम से एप्लीकेशन लोड करोगे, हैक होगा, फिर कोई कुछ होगा तो तुम समझना। क्रोम जो होता है ना वो सेफ नहीं होता, इसलिए देखिए कोई भी उटपटांग चीज क्रोम पे रहेगी, जुआ खेलने वाला, सट्टा लगाने वाला, गैम्बलिंग, ये सब कहां रहेगा? क्रोम एप्लीकेशन अलाउ नहीं करेगा। इसके बावजूद अगर आपको लगाना है, आप जाइए बैंक खाली करा के आइए। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं पॉलिटी, ठीक है। तो पॉलिटी में हम संविधान को पढ़ते हैं। तो संविधान क्या है बाबू? जब देश, किसी इतने बड़े देश को चलाने के लिए कोई नियम कानून होगा कि नहीं? हालांकि जब चीजें छोटी रहती है तो नियम कानून की कोई जरूरत नहीं होती है। जैसे आपका परिवार, आपके परिवार में कोई लिखित नियम कानून नहीं है। कौन बड़ा होगा, कौन छोटा होगा, किसके बात को मानना है, किसके बात को नहीं मानना है। घर में पैसा आएगा तो किसके पास ज्यादा जाएगा, किसके पास कम जाएगा। संसाधनों का कैसे उपयोग होगा, जैसे आपका खेत है तो वहां गेहूं हुआ, किसी में कोई फल होगा, गाय भैंस है तो उसका कोई मतलब ज्यादा, क्योंकि वो छोटा है। तो पहले भी जब जनसंख्या नहीं हुआ करती थी, देश कबीलों में बटा हुआ था, ग्रुप बाई ग्रुप, तो सबका अपना अपना नियम कानून था, सबका क्या अपना नियम कानून था। लेकिन धीरे धीरे समाज बढ़ते गया और समाज जब बढ़ने लगा तो उनको एक कानून की जरूरत पड़ी, जिसके लिए जरूरत थी कि कानून बनाया जाए। तो उसमें क्या था कि एक कबीला है जिसका कानून अलग है, दूसरा कबीला है जिसका कानून अलग है। अब इनको एक साथ रखने के लिए जरूरी है कि दोनों का कानून एक जैसा हो, वरना अलग अलग रहेगा तो टसल हो जाएगा। तो संविधान, विधान का मतलब होता है नियम कानून, जैसे ना तो विधि का विधान नहीं बोलते, ऐसा विधि का विधान है। तो बताइए इसका विधान इस पे थोप दे या इसका विधान इस पे थोप दे, दोनों गलत है। इसलिए ऐसा किया गया कि एक कानून लाया गया जो दोनों को मानना पड़ा, मतलब दोनों के लिए बराबर रहा। तो सम मतलब होता है बराबर, विधान मतलब नियम कानून, तो संविधान लाया गया। क्या लाया गया? संविधान। संविधान मतलब सम मतलब बराबर, विधान मतलब नियम कानून। जब सभी के लिए बराबर नियम कानून आ जाता है तो उसे हम कहते हैं संविधान। सभी के लिए बराबर नियम कानून को क्या कहेंगे? संविधान। तो अभी हम लोग संविधान देखते हैं। संविधान में सबके लिए क्या है? बराबर नियम कानून है। लेकिन हमारे संविधान में कुछ स्पेशल छूट दिए गए हैं। जैसे कुछ आदिवासी हैं, उनका ना जीवन शैली अलग है, वो मेन समाज में के साथ वो नहीं जुड़ते हैं। यहाँ पर उनके विवाह शादी का भी कल्चर क्या है? अलग है। समझ गया? हालांकि जब वो मेन स्ट्रीम में आ जाएंगे तो उनके लिए भी क्या कर दिया जाएगा? बराबर कर दिया। बट अभी उनके लिए कुछ अलग से छूट दिया गया है आदिवासी समाज के लिए। समझ रहा है कि नहीं आएगा? जैसे मुस्लिम समाज है तो मुस्लिम में ना बहु विवाह, मतलब एक हस्बैंड कई शादी के प्रचलन था। समझ रहा है कि नहीं आएगा? गल्फ कंट्री में देखिएगा तो बहुत है यहाँ पे। तो उनकी धार्मिक मान्यता और कल्चर के हिसाब से भारत में कर दिया गया ना,
ना 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 ना, सबके लिए क्या है बराबर कानून। और भारत में ना एक आदमी 2-3 शादी कर लेता है ना, तो एक अच्छाई है भारत में कि समाज उसको बोलता है कि तुम गलत कर रहा है। देखो सबसे अच्छी चीज क्या होती है कि आपके गलत काम को जब समाज बोलने लगे कि ये गलत है, तो समझ जाइए कि समाज अच्छे रास्ते पे चल रहा है। अगर किसी गलत काम को समाज बोल ही नहीं रहा है कि ये गलत है, तो वो बुराइयां खत्म नहीं होगी। एग्जांपल के तौर पे दहेज, दहेज एक गलत चीज है। सबको पता होता है कि किसी का घर द्वार बिक जाता है, लड़कियों की पढ़ाई रुक जाती है दहेज की वजह से, लोग दहेज देते हैं, पढ़ाई नहीं करा पाते, लेकिन समाज क्या इसके खिलाफ बोलता है? तो दहेज प्रथा खत्म करने से ज्यादा जरूरी है कि समाज में इसकी जागरूकता लाए और दहेज को गाली की तरह दिया जाए कि जैसे किसी को गाली दीजिए ना, कितना बढ़िया गरियाएंगे, गाली कहेगा सुनो तुमको बढ़िया से गरियाएंगे, एकदम कोई डिस्टर्ब नहीं होगा, एकदम आराम से गरियाएंगे, जिस वैरायटी का गाली मांगो उस वैरायटी का गाली देंगे। लेकिन नहीं, क्योंकि समाज ने गाली को गलत मांगना है यहाँ पे। लेकिन दहेज डबल डोर का फ्रिज चाहिए, हाँ वही में सुत जो भीख मंगा कहीं का नहीं समझा गया। होता क्या है कि दहेज में कौन बोलेगा तो असर पड़ेगा समाज में, वो लोग जिन्हें समाज जानता है। अब जैसे हम लोग को समाज जानता है, हम बोलेंगे तो हमारे जान पहचान में 10-15 को दहेज लेके बैठा है, सर हमारा मुंह फुलाएगा, हम घुसिया ले रहा हूं, हमारा कौन चीज का फर्क पड़ने वाला है। तो संविधान में तो समझ में आएगा सभी के लिए बराबर नियम कानून क्या है संविधान। अभी किसी के लिए अलग है ऐसा नियम है कि कोई मर्डर करेगा तो उसके लिए अलग नियम कानून है, नहीं है। हमारा संविधान बहुत स्ट्रिक्ट है। अब मर्डर कर दिया ना तो ये सारा डिसीजन कौन देगा? कोर्ट देगा। ईरान का कानून अलग है, सऊदी का कानून अलग है, माफ कर देगा तो माफ हो जाएगा, वो कहेगा कि हमने माफ किया, क्या हो जाएगा? माफ। सऊदी अरब का कानून सबसे टफ है, सबसे टफ कानून सऊदी अरब। आगे बढ़ रहा हूं, चलिए अब देखते हैं हम लोग। संविधान जब बन गया तो एक सभी के लिए बराबर कानून, तो एक किताब बनाई गई जिसमें इस चीज को लिखा गया, जिस किताब का नाम है भारत का संविधान। क्या नाम है? भारत का संविधान। बताइए हमारे संविधान का नाम क्या है? भारत का संविधान। जर्मनी के संविधान का नाम है वाइमर संविधान। क्या नाम है? वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन। जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन का नाम क्या है? वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन। किसी को दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। अब इस संविधान में जो हम देखते हैं तो इसमें कई लेसन है। क्या है? कई लेसन है। तो लेसन जो है, इसमें लेसन को चैप्टर बोलेंगे, लेसन कहिए या चैप्टर कहिए या इसी को कहिए भाग। क्या कहिएगा? भाग। टोटल कितने भाग है? यानी इस किताब में कितने भाग है? 22 भाग है। कितने भाग है? 22 भाग है। किसी को दिक्कत? अच्छा, हर चैप्टर में कुछ टॉपिक होते हैं, जैसे न्यूटन के 3 नियम। न्यूटन के कितने नियम? कौन कौन सा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, 3 नियम। अच्छा चलिए बढ़िया है। सऊदी अरब का क्या कानून है? चोरी करिएगा तो हाथ काट देगा, मर्डर कर देंगे सर काट देगा, कोई ऐसा अपराध करेंगे जो समाज के लिए खराब है, जैसे रेप वगैरह कर देंगे तो सड़क पर रख के पत्थर से मार देगा। सड़क पर रखेगा, एक ट्रैक्टर पत्थर गिराएगा बड़का बड़का, मार धबाक धबाक मारिएगा, बड़ी बुरा मरेगा, 3-4 घंटा में मरेगा। बहुत अच्छा है ये वाला। अब किसी रेप कर दे, एसिड अटैक कर दे, कितने उसको क्या करेगा? चौराहा पे ना बांध देगा, भाग नहीं पाएगा, एक ट्रैक्टर पत्थर गिरा देगा, बड़का जो रेलवे लाइन में कितना गिरा होता है, ले गदाक गदाक मारेगा। यहाँ पे यहाँ गिरा, एक के पत्थर में मारेगा, मर जाएंगे। यहाँ पे धीरे धीरे मारना चाहिए, 2-3 हफ्ता लगे, एकदम किचाइन किचाइन करके मरे। पहले एक पैर पे मारे, निशाना लगा के, दाहिना पैर गई लो, एक हफ्ता प्लान करके। चलो आप समझते हैं लोग आगे। अब देखो किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं तो उसमें कई टॉपिक होते हैं, हर लेसन में कुछ ना कुछ टॉपिक होते हैं, पढ़ते ही होंगे आप लोग। तो उसी तरह संविधान के हर लेसन में कुछ ना कुछ क्या है? टॉपिक है। क्या है? टॉपिक है, जिसे हम लोग कहते हैं आर्टिकल। क्या लिखेंगे? आर्टिकल। हिंदी में क्या कहेंगे? अनुच्छेद। अनुच्छेद। तो कितने अनुच्छेद है? 395। 395। तो संविधान में टोटल कितने लेसन है? 22। अरे 395 लेसन नहीं है, 22। और ये जितने टॉपिक है वो सारे टॉपिक किसमें? इसी 22 भाग में है। किसी चैप्टर में, जैसे चैप्टर नंबर 1 भाग 1 में 4 अनुच्छेद है, भाग 1 में कितना अनुच्छेद है? 4 बस। तो किसी लेसन में अनुच्छेद की संख्या ज्यादा है, किसी में कम है। जैसे सबसे बड़ा लेसन है इसमें भाग 5 और भाग 6, भाग 5 और भाग 6, 100 को अनुच्छेद है, 100 को टॉपिक है। 200 को अकेले निपटा दिया, दुइयों को चैप्टर मिलकर 2 निपटा दिया, भाग 5 और भाग 6। तो सबसे बड़ा टॉपिक कौन है? कौन सा लेसन है? सबसे बड़ा लेसन भाग 5 भाग 6, लेसन 5 लेसन। तो बताओ संविधान में कितने भाग? आप कुछ एबीसीडी करके दिए, उसको नहीं देखना है। नंबरिंग कितना है? 22। अब जैसे 22 का 4 कर दिए, जैसे 22 का ए 22 का बी, तो इसको नहीं, नंबरिंग कितना है? 22। और बताइए इसमें लेसन कितने हैं? अनुच्छेद कितने हैं? 395। यानी हम 395 अनुच्छेद को कितने भाग में हटाए होंगे? 22 भाग में हटाए होंगे। अब इसके अलावे आप देखिए होंगे कि आप जब मैथ का किताब पढ़ते होंगे तो उसके अलावे क्या होता है ना, किताबों में एक अलग से फार्मूला बुक देता है ना, 4 पन्ने का फार्मूला हो जाता है। वो किसी लेसन से उसका संबंध नहीं है, लेकिन उसका यूज हर लेसन में होता है। पता है कि नहीं होता है? एक ही जगह होता है। तो फार्मूला का काम क्या है? एक ही जगह रख दिए, उसी क्या करते गए, याद कर लिया, सारा काम हो गया यहाँ पे। तो उसी तरह संविधान में एक अलग से फार्मूला है जिसका नाम है शेड्यूल या अनुसूची। अनुसूची, इसी क्या कहेंगे? शेड्यूल। क्या कहेंगे? शेड्यूल। तो हमारे अनुच्छेद कहिए या शेड्यूल, अनुसूची कहिए या शेड्यूल कहिए। अनुसूची जो है वो पहले 8 थी, वर्तमान में कितनी है? 12। पहले अनुसूची कितनी थी? अभी 12 अनुसूचियां हैं। समझ में क्या? तो संविधान में भाग कितने? अनुच्छेद, अनुसूची 12। इसको मिटाइए देते हैं। समझ में कि नहीं हो गया? ऐसे पहले 8 था, अभी कितना है? 12। तो पहले से क्या मतलब है? अभी का देखिए। अब कोई कहता है कि आप पहले बकलूल थे, अभी का देखिए पहले से क्या मतलब है? आप लोग बकलोलिया, कोई बोलता है पहले बकलोलिया थी, खैर आप लोग तो अभी भी है। आगे बढ़ते, किसी को दिक्कत? तो हम लोग इसमें बताइए भाग कितने? 12। अनुच्छेद 300, अनुसूची, इसमें सबसे कम क्या दिखा आपको? अनुसूची। पहले इसी को निपटा देते हैं। पहले किसको निपटाते हैं? अनुसूची को निपटा देते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलिए तो बताइए संविधान में अनुसूची, अनुसूची पहले कितनी थी? वर्तमान में 12 अनुसूची है। अच्छा आप कहिएगा कि सर ये जो 12 अनुसूची है इसको किसी ना किसी टॉपिक यानी आर्टिकल के अंदर बता देता या एक भाग बना देता। बट प्रॉब्लम क्या है कि संविधान में ना किसी भी भाग में अगर कोई सुधार करना है ना, बड़ी टफ होता है, उसका प्रोसीजर बड़ा टफ होता है। अगर किसी भी भाग में आप सुधार करिएगा तो इनडायरेक्टली वो किसी न किसी अनुच्छेद में आ जाएगा, क्योंकि ये 395 अनुच्छेद किसी न किसी लेसन का ही वो टॉपिक है कि नहीं है? तो इसमें सुधार करना बड़ा टफ हो जाता है, प्रोसीजर लंबा फॉलो करना पड़ता है।
इसलिए हम लोग साइड में क्या रख दिए शेड्यूल। इसमें सुधार करना कंपैरेटिवली क्या होता है इजी, क्या कहते हैं इजी, तो थोड़ा अलग साइड में लगा देता है। समझ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब जैसे कोई आदमी बीमार पड़ा है तो देखिएगा ना, उसको यहाँ पर एक कैनुला लगा देगा इंजेक्शन के लिए, हल्का छोटा सा यहाँ पे इंट्रा लगा देगा, वहां पे उसी में इंजेक्शन देने लगेगा, बार बार सुई नहीं घोपेगा। उसी तरह संविधान में भी अनुसूची है, बार बार जाके उधर छेड़छाड़ नहीं करे, जो इंजेक्शन मारना है किसमें मार देगा, किसी का सैलरी बढ़ाना है किसमें मार दिया अनुसूची। तो छोटा मोटा चेंजिंग के लिए क्या बना दिया अनुसूची। तो रेडी आप लोग, पहले कितनी अनुसूचियां थी, अभी शेड्यूल की संख्या, अब शेड्यूल 1 में क्या कहता है, शेड्यूल 2 में क्या कहता है हम लोग समझते हैं। तो पहला देखते हैं शेड्यूल 1, इसमें कहता है भारत राज्यों का संघ। भारत क्या है, भारत राज्यों का संघ है, राज्यों का क्या है संघ, संघ मतलब है यूनियन, संघ मतलब यूनियन, मतलब इसमें कोई भी राज्य जो है आके मिल सकता है, कोई भी राज्य आके मिल सकता है, लेकिन यहां से जा नहीं सकता। जैसे हम लोगों ने, अगर हमारा मन है कि नेपाल चाहे भारत में मिलना तो मिल सकता है, लेकिन अगर एक बार मिल गया नेपाल जा नहीं सकता है। 1975 में सिक्किम, 1975 में सिक्किम भारत में आके मिल गया, पहले भारत का नहीं था। 16 मई 1975 को कहां के मिल गया, भारत में। अब तो भारत क्या है, यूनियन है, आके मिलने का तो मिल गए, अब जा चले जाएंगे यहां से, अब नहीं जा सकते। तो भारत राज्यों में क्या है संघ है, समझ गया। किस राज्य का कितना क्षेत्रफल है, किस राज्य के कौन से राज्य से उसकी सीमा लगती है, उसका कंप्लीट ज्योग्राफिकल डिटेल किस अनुसूची में है, अनुसूची 1। अगर हम किसी राज्य को तोड़ देते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश से अगर हम पूर्वांचल तोड़ देते हैं, या महाराष्ट्र से विदर्भ तोड़ देते हैं, या बंगाल के ऊपरी भाग से बोडोलैंड तोड़ देते हैं, या अभी हम लोगों ने 2019 में तोड़ा था जम्मू कश्मीर को, तो अगर किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन करते हैं तो पक्का आपको अनुसूची 1 में चेंज करना पड़ेगा और वहां लिखना पड़ेगा कि एक नए राज्य का निर्माण हुआ जिसका नाम हो गया जम्मू कश्मीर, या जिसका नाम हो गया तेलंगाना। अब तेलंगाना की सीमाएं यहां से शुरू होंगी, इतना उसका क्षेत्रफल रहेगा, ये उसमें जिला रहेंगे। यानी हर एक राज्य का आधार कार्ड किस अनुसूची में जमा है, बिहार राज्य का आधार कार्ड, यानी बिहार का क्षेत्रफल सब किसमें लिखा है, कितने राज्यों से सीमा बनाता है, सारा चीज डिटेल किसमें लिखा है। नहीं तो पता चला यूपी को दे सीवान जिला तो मेरा है, उत्तर प्रदेश को दे सीवान जिला तो मेरा है, तो बिहार वाला कम है, तो लखनऊ मेरा है ये तो अपने बिहार वाला कौन है जी, बोले खाए को ना रहे, लेकिन आदमी बढ़ा चढ़ा के बोलने में हम बिहारियों से आगे कोई नहीं है। समझ गया एकदम, यहाँ विवाद हो जाएगा, नहीं विवाद हो जाएगा। चाहे जो बॉर्डर वाले राज्य है, बॉर्डर वाले शहर गांव है, जैसे डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे, जैसे बिहार का सीवान डिस्ट्रिक्ट, इधर में बक्सर में नदिया ऊपर जो हो जाएगा यूपी हो जाएगा, नदिया ऊपर क्या है, अब किसी जगह पे डिमार्केशन ही नहीं है, तो कौन राज्य कहेगा ना इदू गांव मेरा है, तू कहेगा दू गांव मेरा है, बवाल हो जाएगा नहीं। तो सुलझाने के लिए क्या चाहिए, अनुसूची में कंप्लीट लिखा है कि कौन कौन एरिया आपका है, कौन एरिया दूसरे का, कोई विवाद नहीं होगा। समझा गया कि नहीं आ गया, किसी को दिक्कत तो बोलिए। ये देखो कौन वायरस वाला आदमी, दीपक कुमार साहब, अभी तो अनुच्छेद की संख्या बढ़ गई है। नहीं बाबू, उसी में ABCD करके जोड़ा गया, अनुच्छेद 51 का क, तो इसका ख, उससे हमको क्या मतलब है, संख्या नंबरिक वैल्यू कितनी है। तुम 396 अनुच्छेद दिखाओ, आर्टिकल 396 नहीं है, उसी में ABCD करके सुधार करके जोड़ा गया है। समझ गया कि नहीं गया। तो सुधार वाला अलग चीज है, संशोधन में पढ़ेंगे। तो आर्टिकल अनुसूची क्या है, भारत राज्यों का, अनुसूची 2 विभिन्न पदाधिकारियों का क्या चीज है, वेतन, सैलरी है, राष्ट्रपति की सैलरी कितनी, प्रधानमंत्री की कितनी, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की कितनी, जिसकी जितनी सैलरी है सबकी सैलरी की चर्चा किसमें, अनुसूची 2। पता चला कल को कोई कहने लगे राष्ट्रपति कहेगा ना हमारा 20 लाख सैलरी चाहिए, तो कहेंगे भाई देखिए कितना लिखा है यहाँ पे, जितना लिखा रहेगा उतने रहेगा यहाँ पे। तो आर्टिकल 3 में लिखा है शपथ, आर्टिकल का रहे क्या चीज है, अनुसूची 3 में क्या है शपथ, किसको शपथ के दौरान क्या पढ़ना है वो किसमें लिखा है, अनुसूची 3। अब जैसे सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश शपथ लेगा तो न्याय का शपथ लेगा। अब क्या करेगा आप बताइए, तो अगर डॉक्टर को शपथ दिलाना है तो क्या करेगा, मैं पूरे तन मन से देश की सुरक्षा करूंगा। अरे भाई साहब आपको मरीज देखना है, सैनिकों का शपथ आप ले रहे हैं, सबका काम अलग है तो सबका शपथ भी अलग अलग होगा। समझ गया कि नहीं आ गया, सबका काम अलग है तो शपथ भी क्या होगा, अलग अलग होगा, किसी को कोई दिक्कत है ना, शपथ अलग होगा। तो शपथ की चर्चा किसमें, आर्टिकल अनुसूची 3, अनुसूची 3 में क्या चीज है, शपथ की चर्चा, शपथ लिया जाता है ना, ओथ लिया जाता है वहां पे, तो सबका अलग है, सांसदों का शपथ अलग है, मंत्री का अलग है, राष्ट्रपति का अलग होगा, प्रधानमंत्री का अलग होगा, सेनापति का अलग होगा। यहाँ पे समझ गया कि नहीं। अब नौसेना प्रमुख शपथ लेंगे क्या, मैं पूरी तन मन से देश की वायु क्षेत्र की सुरक्षा करूंगा, तो भाई नौसेना वाले वायु क्षेत्र की सुरक्षा आप ही करने लगेंगे। समझ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देखते हैं अनुसूची 4, अनुसूची 4 पहले इस अनुसूचियों की संख्या कितनी थी 8, वर्तमान में 12। अनुसूची 4 में लिखा गया राज्यसभा में सीटें, राज्यसभा में सीट, राज्यसभा में सीट। देखिए राज्यसभा में सीट जो है संसद देश चलाने के लिए, क्या चलाने के लिए, देश चलाने के लिए संसद का निर्माण किया गया। किसका निर्माण किया गया, संसद का निर्माण किया गया। अब इसमें ना 2 तरह के हाउस है, 2 तरह का कमरा है, एक का नाम है लोकसभा, एक का नाम है राज्यसभा। लोकसभा का इलेक्शन होता है जनता द्वारा, इसमें डायरेक्ट चुन के चले जाते हैं, जनता द्वारा डायरेक्ट चुन के। राज्यसभा का इलेक्शन नहीं होगा, यहां राज्यों से लोग इनडायरेक्टली भेजे जाएंगे। जैसे बिहार से राज्यसभा में कितने जाएंगे, कोई आइडिया, 16, राज्यसभा से कितने जाएंगे, लोकसभा से 40। तो किस राज्य को राज्यसभा में कितनी सीटें दी जाएंगी इसकी चर्चा किसमें है, अनुसूची। जैसे बिहार को 32 को सीट दिया गया, बिहार को कितना दिया गया, यूपी को सॉरी यूपी को 32, बिहार को 16, बिहार को 16। तो किस राज्य के पास कितनी सीटें रहेंगी राज्यसभा में, इसकी चर्चा किसमें है। अब आपको ना संसद पता नहीं है क्योंकि इसकी चर्चा आर्टिकल 79 में है, इसकी चर्चा 80 में, इसकी 81 में। अभी आप लोग उतना पहुंचे ही नहीं है, इसलिए इसमें ज्यादा डिटेल्स आपको देखने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़े, ध्यान से देखते हैं। राज्यसभा में सीट किसमें, राज्यसभा में सीट किस अनुच्छेद में, आर्टिकल अनुसूची 4, अनुसूची 4 याद रहेगा। 1 में राज्यों का 2, 3, 4 राज्यसभा में, राज्यसभा में सीट। अब देखिए संसद में ना कुछ सीटें फिक्स की गई हैं SC ST समाज के लिए, किसके लिए,
एससी एसटी के लिए, क्योंकि एससी एसटी के साथ आज भी बहुत समाज में भेदभाव होता है और रियलिटी इतना भेदभाव होता है। आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, आप गांव में दिखेगा ना तो जो छोटी जातियां हैं लोग उनको दबा के रखना चाहते हैं, तो उनके साथ भेदभाव होता है। तो उनको जरूरी है कि इस देश का सर्वोच्च जो पंचायत है जिसे हम संसद कहते हैं वहां सीटें हैं, तो लोकसभा में, एक तो राज्यसभा में सीटों की संख्या होगा, अब देखिए लोकसभा में एससी एसटी के लिए कुछ सीटें क्या है सुरक्षित रख दी गई है। तो बताइए लोकसभा में किसके लिए? एससी एसटी के लिए। लोकसभा में किसके लिए? एससी एसटी के लिए। तो लोकसभा में एससी एसटी की सीटों को किसमें रखा गया? 5। आप ये देखे होंगे किस अनुसूची में, आप देखे होंगे कि कभी फिक्स हो जाता है कि इस एरिया से इस बार चुनाव केवल एससी एसटी ही खड़ा हो सकता है। एग्जांपल के तौर पर समस्तीपुर, बिहार का जो समस्तीपुर जिला था इस बार का रिजर्व सीट था कि वहां जिसको मन खड़ा होना है वो खड़ा हो सकता है, बट वह जगह से केवल और केवल एससी एसटी ही खड़ा होगा। समझा गया? क्यों? क्योंकि वहां पर एससी एसटी के पूरे भारत में नियम लगता है। जैसे समस्तीपुर अगली बार हो सकता है भागलपुर को कर दिया जाएगा, फिर अगली बार हो सकता है सिवान को कर दिया जाए, लखनऊ को कर दिया जाए। तो बताइए लोकसभा में एससी एसटी की सीटों की सुरक्षा किसमें है? लोकसभा में एससी एसटी का विशेष प्रावधान कौन? एक में यूनियन, एक यूनियन राज्यों का संघ, 2 3 4 राज्यसभा में सीट, राज्यसभा में सीट 5, लोकसभा में एससी। समझ में आएगी? अब जब भारत एससी एसटी के साथ हमने तो ठीक ठाक की व्यवस्था रखी है। अब अगर आप गौर से देखेंगे भारत को तो यह है पूर्वोत्तर भारत, इधर कोई चर्चा ही नहीं करता। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, मेरा मणिपुर तबाह हो गया, कितने दंगे फसाद हुए मणिपुर में, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी। 24 घंटा आप न्यूज चैनल खोलिएगा, 24 घंटा में शायद आपको 2 मिनट कभी न्यूज देखने को मिल जाए कि पूर्वोत्तर में कुछ हुआ है। समझा कि नहीं? क्या पूर्वोत्तर में कुछ हुआ है? हम लोग उतना ध्यान ही नहीं देते पूर्वोत्तर वालों को, जबकि पूर्वोत्तर भारत जो 7 सिस्टर राज्य है जिसमें सिक्किम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा ये सब आते हैं, ये भारत के लिए बहुत जरूरी स्टेट है और इन्होंने कभी भी भारत के खिलाफ कोई एक्टिविटी नहीं। हालांकि आप उसको छोड़ दीजिएगा तो वहां पे कुछ उग्रवादी संगठन उत्पन्न हुए थे जिसे अभी शांत किया गया है यहाँ पर। तो पूर्वोत्तर के लोगों के लिए भी वहां का नियम कानून ट्रेडिशन अलग है, वहां पे हर चीज रीति रिवाज अलग है। वहां आप संविधान को कंप्लीटली नहीं थोप सकते वरना बवाल हो जाएगा। आदिवासी समाज में कंप्लीटली संविधान को नहीं थोप सकते, तो वहां का नियम कानून ट्रेडिशन ही अलग है, बहुत चीजें अलग है। और पूर्वोत्तर भारत में एक चीज हमको बहुत अच्छा लगा कि वहां लड़का लड़की में भेदभाव नहीं है, जितना लड़का पड़ेगा उतनी लड़की पड़ेगी, मतलब कंप्लीट। ऐसा नहीं है कि जैसे मान के चलिए कोई बिजनेस है तो उसमें ऐसा नहीं है कि केवल लड़के जाएगा लड़की भी जाएगी, सारा काम। अगर मान के चलिए लकड़ी करके ले आना है ना, नहीं कि आपने भारत में लकड़ी करने का काम किसका रहेगा? पुरुष का। आपका चूल्हा में फूंक के जलाने का काम किसका रहेगा? लड़की। वहां ही सब काम करेगा, वहां पे भेदभाव नहीं है, बहुत अच्छा चीज है वहां पे। तो पूर्वोत्तर राज्यों के लिए कुछ ऐसे जगह थे जहां पर आदिवासी समाज के जो थे उनके लिए विशेष प्रावधान करने की जरूरत थी। वहां आप संविधान को हूबहू लगा देंगे तो उनका पुराना ट्रेडिशन खत्म हो जाएगा। समझा? तो इसलिए आर्टिकल 6 में पूर्वोत्तर राज्यों के लिए कहा गया कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। बताइए तो आर्टिकल 6 अनुसूची 6 में किसकी चर्चा? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इसके बारे में विशेष प्रावधान है कि भैया यहां के लोगों को अपना ट्रेडिशन फॉलो करने का क्या है? अधिकार है। कंप्लीटली संविधान में मतलब उनके लिए विशेष प्रावधान किया गया है कि यहां का नियम कानून में वहां के लोकल लोग अपने ट्रेडिशन के हिसाब से कानून बना सकते हैं। शेड्यूल 6 वहां के लोकल लोग अपना कानून बना सकते हैं और वह संसद उसे एक्सेप्ट कर लेगी। शेड्यूल 6 इसे शेड्यूल ही कहते हैं ना, अनुसूची को क्या कहेंगे? शेड्यूल। तो शेड्यूल 6 कितने लोगों को अधिकार देता? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। कहा गया कि आप यहां के लोग अपना कानून खुद बना सकते हैं, संसद उसे क्या कर लेगी? एक्सेप्ट। बना लो बिहार का कानून, तुम संसद एक्सेप्ट कर ले तो मार के वो खान उतार देगा। बना लेंगे बिहार के लोग अपना कानून? नहीं बना, यहाँ का कानून नहीं, संसद एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, लेकिन कहां का एक्सेप्ट कर लेगा? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। अच्छा, उन लोगों ने कानून क्या बना दिया? यहाँ जंगल नहीं काट सकते, तो काट के देखिए वहां पे कटा जाएंगे, यहाँ पे नहीं काट सकते। और हमारे यहाँ देखिए धड़ल्ले से जंगल काटा जा रहा है यहाँ पर। अब लद्दाख में ना, लद्दाख में जब से यूनियन टेरिटरी बना, लद्दाख पहाड़ी एरिया है, वहां पे बड़ी बड़ी फैक्ट्री चली गई खनन करने के लिए, लद्दाख जम्मू कश्मीर में। और बिल्डिंगें बनने लगी, होटल बनने लगा, टूरिस्ट जाते हैं तो नाच के चलाते हैं बहुत सारे ऐसे जगहों पे। अब वहां पे लोगों ने कहा कि भाई हमने जिंदगी भर लद्दाख को बचा के रखा है, जिस वजह से लद्दाख खूबसूरत दिखता है, आपके लिए रखे थे कि आप आइए यहाँ कारखाना डालिए, कमाइए, नाच के चलिए लद्दाख को, हम बचा के आपके लिए रखे थे, हम लोग का काम है। तो वहां पर सोनम वांगचू जिनके ऊपर 3 इडियट मूवी बनी है, 3 इडियट मूवी आप लोग देखे हैं? नहीं देखे? देखो मूवी को कभी नहीं कहते देखने के लिए, बट 3 इडियट जरूर देखना, तारे जमीन पर जरूर देख लेना। समझा कि नहीं? ये दोनों आमिर खान की मूवी है, ये दोनों जरूर देखना। सोनम वांगचू उसमें रहते हैं, फुंगसुक वांगरू नाम रहता है, रणछोड़ दास चांचल नाम से एडमिशन कराया रहता है, दूसरे के नाम पर ना एडमिशन